1 साल हुआ है सिर्फ दिल्ली सरकार को अपना कामकाज चलाते हुए, और 1 साल में मैं आपको बता सकती हूँ कि उनकी मशहूरी बाहर फॉरेन के अखबारों में, आप सबने सुना होगा, वॉशिंगटन पोस्ट ऐसे अखबारों में बड़े बड़े लेख आने शुरू हो गए हैं, जो अपने अखबार यहाँ पर तो मोदी सरकार के कब्ज़े में हैं, आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में कुछ लिखने भी नहीं देती हैं ज़्यादा, लेकिन अगर बाहर के अखबार लिख रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य के बारे में, दिल्ली की शिक्षा कैसे बेहतर बनाई गई है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें आम आदमी पार्टी की एक मेन फोकस एरिया है, और पंजाब में इसके साथ जुड़ी है किसानी भी, क्योंकि किसान ये किसानी सूबा है, और यहाँ पर किसान की हालत जब तक हम बेहतर नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो किसानी, स्वास्थ्य और शिक्षा में देखिए, दिल्ली में जो आज की डेट में आप पंजाब का शिक्षा बजट देखें तो सिर्फ 7% है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बढ़ाकर 23% करके 10,690 करोड़ दिल्ली का बजट किया है। और उससे क्या क्या हो रहा है? पहली चीज़ तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो ऐलान किया है कि वो प्राइवेट से भी बेहतर बनाए जाएंगे, और बन भी रहे हैं। और क्या क्या सुविधाएं हो रही हैं वहाँ सरकारी स्कूलों में? अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्विमिंग पूल, समर कैंप, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम पंजाब के स्कूलों में ऐसी सुविधाएं अपने बच्चों को दें। उसके अलावा दिल्ली की जो अध्यापक हैं उन्हें बाहर कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। आज की डेट में भी 100 से ऊपर अध्यापक और प्रिंसिपल दिल्ली सरकार के बाहर ट्रेनिंग में गए हुए हैं। दिल्ली सरकार का कोई मंत्री नहीं बाहर जाता है, मुख्यमंत्री बाहरले देशों में सरकारी दौरों पे नहीं जाते हैं। उनका ये मेन मकसद है कि हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो लोगों की सेवा करेंगे, उनको हम वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देंगे, और उसी तरह का हम लोग पंजाब में भी करने जा रहे हैं। यूथ जो हैं, जो नौजवान हैं दिल्ली के, उनके लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है, हायर एजुकेशन गारंटी स्कीम। बच्चों को जिन्होंने स्कूल के बाद आगे पढ़ना होता है, कई बार ये होता है कि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं और उसकी वजह से उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। दिल्ली सरकार ने 10 लाख तक का लोन बिना कोई सिक्योरिटी, हर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, अमीर गरीब किसी भी कास्ट का कोई भी लेना चाहे तो ये उपलब्ध है। सिर्फ ये शर्त है कि आपको किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेनी होगी, और आप आगे से आगे जहाँ तक भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, और माँ बाप की गरीबी की वजह से कोई बच्चा हायर एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा। यही चीज़ पंजाब में भी लाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में आप सबने सुना होगा। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? हर मोहल्ले में एक छोटा सा क्लिनिक है जो सिर्फ 22 लाख या 24 लाख के खर्चे से बना है, फुली एयर कंडीशनड है, सब दवाइयाँ, टेस्ट, इलाज, हर चीज़ वहाँ फ्री है। और आज की डेट में 100 के करीब मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं, और 1000 इस साल के आखिर तक बन जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है, और उन्होंने ये लिखा है कि अमेरिका का जो स्वास्थ्य विभाग है उनको दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक से कुछ सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से वो चला रहे हैं। और मोहल्ला क्लिनिक का भी मैं आश्वासन देती हूँ कि इसी तरीके में पंजाब में भी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ पर फ्री दवाइयाँ, फ्री इलाज, फ्री टेस्ट, हर तरह की फ्री सुविधा मिलेगी। और तो और दिल्ली का एक कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पर मिज़ोरम के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा, उनका भाई वहाँ पर एडमिट था, तो वो अपने भाई को मिलने गए उस अस्पताल में, और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि इतना बढ़िया वहाँ इंतज़ाम था कि उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने केजरीवाल जी को एक खत लिखा। खत में उन्होंने लिखा कि मैंने आज तक इतना बढ़िया दिल्ली में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं देखा है।
दिल्ली सरकार ने आते ही दो चीज़ें की हैं। पहली बात तो हर घर को फ्री पानी 20,000 लीटर एक औसत एक घर की ज़रूरत होती है महीने की, 20,000 लीटर पानी एकदम मुफ्त दिया है दिल्ली सरकार ने हर घर को। और इसमें वो भी कॉलोनीज शामिल है जो नाजायज़ कॉलोनी है, इरेगुलर कॉलोनी है, जगह जगह बाहर दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में बनी हुई हैं कॉलोनीज। और किस स्पीड से वहाँ पर पाइपलाइन बिछी हैं। 2017 नई कॉलोनीज में 1.5 दिन में एक कॉलोनी में पाइपलाइंस लगी हैं। इस स्पीड से वहाँ पर काम हो रहा है। और ये सब देने के बावजूद भी दिल्ली जल बोर्ड को 178 करोड़ की बचत हुई है। इतना कुछ देने के बाद भी जब सरकार ने ये ऐलान किया था, जब पार्टी ने ऐलान किया था चुनाव से पहले कि हम फ्री पानी देंगे, तो बाकी पार्टियों ने उनका मजाक उड़ाया था कि ये कहाँ से इतने पैसे आएंगे, ये सब झूठे वायदे कर रहे हैं लोगों के। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर केजरीवाल सरकार ने ये वायदा पूरा किया और पूरा करने के बावजूद भी दिल्ली जल बोर्ड के पैसे बचाए। बिजली के बिल आधे हो गए हैं दिल्ली में, बिल्कुल 50% कमी, और 11 लाख लोगों के पानी के बिल माफ़ कर दिए गए हैं। आज की जो लेटेस्ट वहाँ से खबर आ रही है दिल्ली में वो ये है कि अगर आप बिजली में अगर आपका कट लगेंगे तो उसका आपको कॉम्पेंसेशन सरकार देगी। कभी आपने ऐसे सुना है कि बिजली का महकमा आपको जो मुश्किल आती है जब बिजली का कट लगता है, आपको तकलीफ़ होती है गर्मी में, या आप अपने खेतों में पानी नहीं दे पाते हो, तो उसका आपको मुआवजा मिलेगा, क्योंकि ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती है सरकार की, ये गलती है बिजली महकमे की जो अपना ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और वो आप ही के पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो ठीक तरीके से अपना महकमा नहीं चलाएंगे आपके पैसों से, तो आपको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार में ये आज की डेट में शुरू हो गया है ये काम भी। तो ऐसे ही हम पंजाब में भी कई नीतियाँ लेके आएंगे, दिल्ली के मॉडल को थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा बहुत पंजाब की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो दिल्ली से अलग हैं उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से आप लोगों के सुझाव से मैनिफेस्टो बनेगा और वो सब नीतियाँ यहाँ पर लागू होंगी। अंत में मेरा यही गुजारिश है कि आप सबको सोचो और समझो और परखो कि किस तरह की आपको सरकार चाहिए। क्या आपको ईमानदार सरकार चाहिए जो सही तरीके से आपके पैसों का इस्तेमाल करे। एक मैं आपको सिर्फ और चीज़ बताना चाहती हूँ कि इतनी सारी सुविधाएं सिर्फ 1 साल में कैसे दी केजरीवाल सरकार ने। एक बहुत सीधा सिंपल सरल जवाब है जो केजरीवाल जी खुद बोलते हैं कि आप ईमानदारी से और सही नियत से अगर काम करें। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है, दिल्ली में 3 पुल बन रहे थे, किसी में 1 करोड़ रुपया की बचत 100 करोड़ की बचत की, किसी में 50 करोड़ की बचत की, 350 करोड़ पैसे बचाए दिल्ली सरकार ने। और वो पैसे से जो फ्री मोहल्ला क्लिनिक में फ्री डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं, मुफ्त दवाइयाँ दे रही हैं, वो उन्हीं 350 करोड़ से उसका खर्चा पूरा हो रहा है। तो इसी तरह से हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में भी इसी तरह का सिस्टम लेके आएँ कि सही तरीके से जनता का पैसा इस्तेमाल हो, कोई बेईमानी नहीं हो, सही जगह पे पैसा लगे और आप लोगों को सहूलतें उपलब्ध हों।